हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल करियर पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समुद्री सीमा की कि समुद्री सीमा क्या होती है, अर्थात समुद्र पर किसी भी राष्ट्र का अधिकार देने के लिए जो समझौता किया गया, उसके तहत क्या समझौता किया गया वो बताएंगे हम। तो बात कर रहे हैं किसी समुद्री सीमा की। तो 1982 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने एक समझौता किया था। उसको क्या बोला गया? UNCLOS अनक्लॉज। इसका मतलब क्या? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी मतलब इसके तहत क्या बोला गया कि कुछ दूरी तक या कितनी दूरी तक किसी भी राष्ट्र का समुद्र पर अधिकार होगा। ठीक, वो बताया गया। तो उसमें बताया गया कि 3 प्रकार की सीमा निर्धारित की गई है। 3 प्रकार की सीमा निर्धारित की गई। कौन कौन सी? पहली थी टेरिटोरियल सी, या इसको बोलते हैं क्या? प्रादेशिक समुद्री सीमा। प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक। दूसरा था संलग्न क्षेत्र या संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिजियस जोन या संलग्न क्षेत्र। ठीक। और तीसरा था विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, 3 प्रकार सीमा निर्धारित की गई। टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक, अब इसमें कितनी कितनी दूरी दी गई तो एक ही आपको बता दें कि इसके लिए दूरी को नापने के लिए क्या किया गया, उन्होंने बनाया समुद्री मील, नॉटिकल मील, जिसमें हम क्या करेंगे, समुद्र की दूरी नापेंगे। ठीक ना? तो एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 मील। 1.8 मील। ठीक, ये हो गई क्या? समुद्री सीमा। मतलब क्या? इसी समुद्री सीमा से हम क्या करेंगे, समुद्र की दूरी नापेंगे। जैसे किलोमीटर में दूरी नापते हैं, लीटर में हम लिक्विड नापते हैं, उसी प्रकार से इसका क्या यूनिट होगी? समुद्री मील। तो देखिए, अब पहली चीज, अब जो हमारी तट रेखा है, जो भारत देश या किसी भी देश की तट रेखा होती है, वो कैसी? ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होती है। तो क्या हम यहीं से नापना चालू करेंगे या यहां से नापे? ये समस्या आई। अगर केवल तट रेखा से लेंगे तो जो हमारी सीमा बनेगी वो भी ऐसी बनेगी, कटी फटी। तो उसका समाधान ये निकाला गया कि आप क्या कीजिए, तट रेखा के सबसे टॉप पॉइंट्स को मिलाते हुए क्या करिए, लाइन खींचिए, एक लाइन खींचिए। इस लाइन से क्या करिए, आप दूरी नापिए। ये लाइन क्या कहलाएगी? आधार रेखा। क्या कहलाएगी? आधार रेखा, या क्या बोलते हैं, बेस लाइन। ठीक, अब यहां से जो हम दूरी नाप सकते हैं, तो क्या हुआ कि जो हमारे भारत देश की तट रेखा है, वहां पे क्या करेंगे, सबसे टॉप बिंदु को मिलाते हुए क्या करें, एक आधार रेखा खींच दिए। अब इस आधार रेखा से हम क्या करेंगे, दूरी को मेजर करेंगे। तो आधार रेखा से मान लीजिए 12 नॉटिकल मील है, 12 नॉटिकल मील की दूरी। ठीक है, क्या कहलाएगा ये? प्रादेशिक हम इसको ले लेते हैं, ये TS ले लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टेरिटोरियल सी को, प्रादेशिक समुद्री सीमा। फिर यहां से बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील, बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील की दूरी कितनी को क्या कहलाएगा? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, कंटीजियस जोन। ठीक, फिर
बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील की दूरी कहलाएगी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक, अब ये तो सीमा हो गई, भारत देश का जो अधिकार होगा 200 नॉटिकल मील तक की दूरी तक समुद्र में होगा, लेकिन इसमें पूरे अधिकार नहीं दिए गए कि पूरे जो ही चीजें पूरे अधिकार दे दिए गए, उसमें अधिकार भी सीमित दिए गए। वो कौन कौन से अधिकार थे? तो सबसे पहले आता है टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक समुद्री सीमा, ये कहाँ तक है? 12 नॉटिकल मील तक। इसमें क्या किया गया? संपूर्ण क्षेत्र पर 12 नॉटिकल मील तक संपूर्ण अधिकार दे दिया गया भारत देश को कि इतनी दूरी तक आपका पूरा अधिकार होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक, यहां तक क्या किया गया? भारत को अब अधिकार सीमित किए गए। वो अधिकार कौन कौन से थे? पहली चीज तो साफ सफाई का, उस क्षेत्र की साफ सफाई आपको ही करनी होगी। ठीक, और फिर वित्तीय अधिकार दिए गए, उस क्षेत्र तक के वित्तीय अधिकार दे दिए गए, और साथ ही साथ सीमा शुल्क वसूलने का भी अधिकार दिया गया, सीमा शुल्क का अधिकार भी दिया गया। ठीक, मतलब कि कोई अगर जहाज आता है या कोई भी परिवहन, कोई भी ट्रांसपोर्ट आता है और 24 नॉटिकल मील के अंदर प्रवेश करता है, तो सीमा शुल्क उसको भारत को क्या करना होगा? सीमा शुल्क देना होगा। परंतु अगर वह यहाँ से वापस हो जाता है, उसमें नहीं, सीमा में नहीं जाता, इसके 24 नॉटिकल मील के अंदर नहीं जाता, तो उसको कोई भी सीमा शुल्क नहीं देना होगा। ठीक है, तीसरा है विशेष या फिर अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें 3 अधिकार भारत को दिए गए, यानी 200 नॉटिकल मील तक। क्या? पहला था कि नए द्वीप बसाने की आवश्यकता होने पर नए द्वीप भी बसाया जा सकता है, का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, दूसरा क्या दिया गया? अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए दे दिया गया कि आप क्या है, अंतरिक्ष अनुसंधान इस क्षेत्र के अंतर्गत कर सकते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान कर सकते हैं। और तीसरा दिया गया कि जो भी हमारे इसके संसाधन हैं, रिसोर्सेस हैं, उसका दोहन कर सकते हैं, यानी उसको आप निकाल के उसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, निकाल के उसको यूज कर सकते हैं। समुद्र में चूंकि बहुत सारे संसाधन हैं, ठीक ना। अब इतनी चीजें हमको क्या बताती हैं कि किस प्रकार से समुद्री सीमा निर्धारित की गई और कौन कौन से अधिकार हमको उस क्षेत्र में दिए गए। तो इसलिए जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उस पर भारत देश का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चैनल्स की, कि चैनल्स क्या होते हैं। तो किन्हीं भी दो द्वीपों के बीच सकरा समुद्री मार्ग, सकरा समुद्री मार्ग क्या कहलाता है? चैनल कहलाता है। दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्री मार्ग होगा वो क्या कहलाएगा? चैनल कहलाएगा। ठीक, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ठीक, 8 डिग्री चैनल का मतलब क्या? 8 डिग्री लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, 8 डिग्री लैटिट्यूड। 9 डिग्री चैनल का मतलब 9 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। और 10 डिग्री चैनल का मतलब 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री लैटिट्यूड। आ रही बात क्लियर है? चलिए, अब इन तीनों चैनल का यूज कहाँ पे है? तो जो यहाँ देखिए, जो हमारे भारत देश का साउथ पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु है। भारत का विस्तार हमने बताया था, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो जो बताया था कि भारत में जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है, वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके उत्तर में 37 और 6 मिनट तक है। तो जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट है, यानी 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? अक्षांश रेखा है। तो जो 8 डिग्री चैनल कहाँ पे होगा? उसके नीचे होगा। 8 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ होगा? हमारे दक्षिणतम पॉइंट के नीचे होगा।
ठीक ना। अब भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा था बताया था, केप कमोरिन, केप कमोरिन तमिलनाडु बताया था। ये भारत की स्थलीय सीमा का दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन अगर हम बोले कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या होगा, तो वह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट है। और उसका अक्षांशी क्या है, स्थिति क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उसका क्या है, अक्षांशी स्थिति है। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है या फिर आया भी है कि इंदिरा पॉइंट जो है किस अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो उसका आंसर क्या होगा, 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक, एक चीज और कि जो हमारा हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत जो भारत की सीमा के साथ, उत्तरी सीमा के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश से होते हुए क्या करता है, म्यांमार सीमा में बढ़ जाता है। तो जो म्यांमार सीमा में जो हिमालय पर्वत जाता है उसको क्या बोलते हैं, अराकान योमा। क्या बोलते हैं, अराकान योमा। ठीक है, तो ये अराकान योमा जो समुद्र वो हिमालय का विस्तार है, वह आगे जाने पर क्या होता है, समुद्र के अंदर समाहित हो गया। और जो उसके शिखर हैं, जो उसके पीक्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, समुद्र से बाहर निकले हुए हैं, जिसके कारण ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। ठीक ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे छिछले हैं। मतलब क्या कि अगर हम ग्लोब में देखेंगे, ग्लोब में आप देखेंगे तो समुद्र को नीले, पूरा नीला दिखाया जाता है, लेकिन ये क्षेत्र क्या है, सफेद से दिखाया गया है। मतलब कि यहाँ पर क्या है, गहरा समुद्र नहीं है बल्कि छिछला समुद्र है। ठीक है, अब तो ये जो हमारी सीमा क्या है, द्वीप समूह कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इतनी दूरी तक फैला है। यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल बड़े द्वीपों का जिक्र करेंगे। तो जो 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है, वह क्या करता है, मालदीव को, मालदीव एक अलग देश है, मालदीव को मिनी काय द्वीप से अलग करता है, मालदीव को मिनी काय द्वीप से अलग करता है। साथ ही साथ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसको तो पहले हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक, फिर एक हो गया अंडमान और दूसरा हो गया निकोबार। एक अंडमान, दूसरा निकोबार। अंडमान को क्या किया हमने, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, अंडमान और लघु अंडमान, लघु अंडमान में डिवाइड किया। और जो निकोबार द्वीप है, इसको क्या किया हमने, कार निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार बात दिया। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो 8 डिग्री चैनल है, मालदीव को मिनी काय से और ग्रेट निकोबार को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, इसी तरह से 9 डिग्री चैनल जो है, मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है, मिनी काय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल वो क्या करता है, लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक, परीक्षा में द्वीप से क्वेश्चन आता ही आता है, द्वीप का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक क्लास हमारी और होगी जो कि पूरी तरह से द्वीप समूह पर आधारित होगी। ये केवल उससे बेसिक बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं, चैनल क्या होते हैं, क्या समुद्री सीमा होती है। ठीक ना। जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, यह क्या है, मूंगा चट्टान से बना हुआ है, मूंगा चट्टान से बना हुआ है। ठीक, ये हमारे जो है, क्योंकि इसका विस्तार है, ठीक है, तो हिमालय पर्वत में बता चुके हैं। और ये जो है हमारा मूंगा चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, एक चीज और कि मूंगा चट्टान क्या होती है, यानी लक्षद्वीप बना कैसे। तो लक्षद्वीप जो बना है, तो क्या होता है कि समुद्र के अंदर मूंगे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाल में बोलते हैं। प्रवाल का मुख्य भोजन क्या होता है, चूना होता है। और वह प्रवाल जो होता है, अपने ऊपर एक आवरण बना के रखता है, अपने को क्या कहता है, कवर करके रखता है। वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो कवर क्या होता है, खोल जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जो प्रवाल होते हैं, जो प्रवाल होते हैं कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक ना। अब ये प्रवाल क्या करेगा, ये प्रवाल क्या करेगा कि जो प्रवाल बना है कैल्शियम कार्बोनेट का,
कैल्शियम कार्बोनेट का, ये इसका आवरण क्या बना है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। तो जब तक जीवित रहता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का यूज करता है, उसके बाद जब मर जाता है तो उसके बाद दूसरा जो प्रवाल आता है वो क्या करता है, इसी के ऊपर इसके चूने को या इसके कैल्शियम कार्बोनेट को ग्रहण करता है और इसके रूप से जीवन यापन करता है। तो इसी प्रकार से सैकड़ों करोड़ों प्रवाल क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमा होते जाते हैं। ठीक, अब ऐसे ही जो है तो क्या होगा, ये समुद्र का तल है, समुद्र का क्या है, तल है। और कहां तक ऐसे ही पूरा भंडार बनता जाएगा, पूरा वो एरिया कवर कर लेंगे इस तरह से प्रवाल, ठीक ना। और क्या होते, और ये जो चलता है, ये पूरी प्रोसेस चलती है वो कई वर्षों से चली आ रही है, जिसके कारण ये क्या हो रहा है, जो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए खोल्स हैं ये क्या बहुत कड़े हो गए हैं, टाइट हो गए हैं। और इसके बाद ये कहाँ तक बनते हैं, जो समुद्र की ऊपरी सीमा है, समुद्र की ऊपरी सीमा तक या समुद्र के तल तक इस प्रकार से जमा होते जाते हैं, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत बड़ी चट्टान का निर्माण हो गया और ये फाइनली क्या हुआ, एक द्वीप का रूप ले लिया, जिसको क्या बोला गया, लक्षद्वीप। ठीक ना, इसी के ऊपर फिर लोगों का निवास हो गया। तो ये होते हैं क्या, मूंगा चट्टान, इसको क्या बोलते हैं, मूंगा चट्टान। क्यों, क्योंकि इनका निर्माण क्या है, मूंगा से हुआ है। ठीक है, अगली क्लास में आप बताएंगे द्वीपीय समूह का पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे कि ये लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और उत्तरी अंडमान कौन कौन से हैं, इसमें चोटी शिखर कौन कौन से हैं, ठीक ना। और इसके पूरी बेसिक जानकारी सब देंगे, इसी पर अलग से को बताएंगे। ठीक, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक यू।